जी सर। ठीक है ना? जी जी। आज कैबिनेट होनी थी जिसमें अनेक प्रकार के एजेंडे पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन आज प्रातःकाल ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता और पूर्व में बागबानी मंत्री रहे और वर्तमान में जुब्बल कोटखाई के विधायक और मुख्य सचेतक श्रीमान नरेंद्र बागटा जी का देहावसान हुआ और उसके अंतर्गत आज बैठक को स्थगित किया गया और सायंकाल को केवल मात्र 2 मुख्य बिंदुओं के लिए चर्चा के लिए कैबिनेट एकत्रित हुई थी। सबसे पहले तो श्री नरेंद्र बागटा जी को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि भेंट की। उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट का मौन रख करके अगली कैबिनेट की चर्चा को प्रारंभ किया। इससे पहला विषय तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत चिंतित थे और उन्होंने 23 मई को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और सभी के सुझाव लिए थे कि सीबीएसई बोर्ड की और सीआईएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हर एक से सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। और उस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई तो यहाँ भी कैबिनेट ने उसी बात को लेकर के कहा कि जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमको बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए +2 की जो परीक्षाएं हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, उनको कैंसिल किया गया है और अभी उसका क्या क्राइटेरिया होगा उसको तैयार करेंगे, क्योंकि हम सभी को भली प्रकार इस बात की जानकारी है कि अभी तक भारत सरकार ने भी अभी तक वो यानी क्राइटेरिया भी फिक्स किया नहीं कि हम किस आधार पर कैसे बच्चों को नंबर दे करके उनको पास करेंगे। और अभी 4 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप किस आधार पर इन बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे और कैसे बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो वो जैसे आएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी जैसा सीबीएसई और भारत सरकार के द्वारा आएगा तो उसके आधार पर जो है अपना क्या मानदंड होंगे उसके आधार पर हम उसको आगे करेंगे। एक पहली बात तो ये शिक्षा के संबंध में की गई। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आजकल है, हम सब के सब पेंडेमिक 2019 के दौर से जो गुजर रहे हैं और इसके संबंध में ये कहा गया है कि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं। लगभग अभी हम 10,000 से कम हैं, 9700 कुछ हो गए हैं और स्थिति सामान्य हो और अच्छा सुधार हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस सब में यह है कि अभी ये कहा है कि हम 14 जून प्रातःकाल 6 बजे तक जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगी हैं वो सबकी सब अभी जारी रहेंगी। अभी उसमें कोई छूट इस प्रकार की प्रदान नहीं की जाएगी। तो बहुत धन्यवाद, इतना ही।
सर बसों को लेकर सर बस और स्कूल सर। जी नहीं, अभी तक फिलहाल 14 तारीख तक वही सब रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगी। और अभी जो आगामी कैबिनेट की बैठक जो होगी तो उस बैठक में और बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी इतना ही तय किया है। गोविंद जी, क्या ये जो परीक्षाओं की बात की आपने एक तरह से रद्द है, इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो आपने कहा कि प्रमोट करेगी या जो भी प्रक्रिया होगी, फिलहाल रद्द है? हाँ देखिए, ये तो रद्द हैं। और अभी तो एक बात तो निश्चित है कि अब बच्चों को इसके पश्चात ये है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या हम तैयार करेंगे, और वो इस पर निर्भर करेगा कि सीबीएसई और सीआईएससी यानी भारत सरकार अभी क्या तैयार करती है। अभी भारत सरकार ने भी उसको तय नहीं किया है, तो वो तय करेंगे तो उस आधार पर हम भी अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। हाँ, एक जगह थोड़ा सा भिन्नता कुछ हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जिसमें 1,10,000 के करीब बच्चे भाग लेते हैं, और उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स मार्च के महीने में हो चुके थे, और इंग्लिश का पेपर हमारा 13 अप्रैल को हो चुका था। इसलिए थोड़ा 19-21 का कोई अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तो यही है कि जो सीबीएसई करेगी उस आधार पर ही हम चलेंगे। गोविंद जी, एक और सवाल है। एक बात ये निकल कर आई थी कि जब तक पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे नहीं जाता है तब तक जो है रियायतें नहीं दी जाएगी। ये केंद्र की गाइडलाइन थी, कोई लिखित में थी, मौखिक में थी, क्या ये भी सही है? देखिए, भारत सरकार की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश तो आए हैं, और इसीलिए अभी तक कभी ये कहा कि 14 तारीख तक सारी की सारी बंदिशें यथावत रहेंगी, और तब तक स्थिति क्या बनती है उसके आधार पर फिर हम विचार करेंगे। सर शिक्षण संस्थान कब तक बंद रहेंगे? अभी शिक्षण संस्थान भी जो बंदिशें हैं तो उसी के आधार पर बंद रहेंगे। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए, ये आज का विषय तो नहीं था, पिछले कल हमने एक ईपीटीएम किया है, और उस ईपीटीएम में लगभग प्रदेश के 81,000 लोग यूट्यूब और डायरेक्टली जुड़े थे। तो उसमें अधिकतर लोगों का सुझाव अभी यह है कि बच्चों की सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हम सुझाव ले रहे हैं, और अभी आज से लेकर लगातार ये ईपीटीएम 9 तारीख तक चलती रहेगी। तो देखते हैं पूरे प्रदेश के अभिभावकों के और शिक्षकों के, छात्रों के, सभी के सुझाव आ रहे हैं, और उनके अनेक प्रकार के प्रश्न भी हैं। तो उस सब में भी हम देखेंगे कि तब तक क्या स्थिति बनती है, और उसमें मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, और उसके पश्चात हम आगामी निर्णय लेंगे।